आपका दोस्त उपेन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्मार्ट रियल्टर में, जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातों पर हमेशा डिस्कस करते आए हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी लेते समय दोस्तों हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉपर्टी लीगल हो, वो उसी के नाम पे हो जिससे हम खरीद रहे हैं, जिसके साथ हम एग्रीमेंट ऑफ सेल कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की टैक्सेस पेंडिंग नहीं हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का इनकम यानी किसी का अतिक्रमण नहीं हो, वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से लीगल हो, कोई भी इलीगल चीज या इलीगल एक्टिविटी उस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं हो। तो ये हम कैसे असरटन कर सकते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन हमेशा एक होम बायर के दिमाग में और कहीं ना कहीं बेचते समय एज अ सेल्समैन हमारे भी दिमाग में आता रहता है। तो हमें सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी वहां पर आज अचानक से नहीं आई है, वो हजारों सालों से वो प्रॉपर्टी वहीं पर है। 1947 के बाद यानी जब से आज़ादी मिली है तब से उस प्रॉपर्टी के 1 बाय 1 काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते गए हैं। हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, हमें उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तक पहुंचना है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या होने चाहिए और उनको कैसे एनालाइज किया जाए और उन डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है सिक्वेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो एस्टेब्लिश करते हैं कि ये प्रॉपर्टी उस प्रॉपर ओनर के नाम पे है, लीगल प्रॉपर्टी है, उसके टैक्सेस सारे भरे जा चुके हैं, उसी पे किसी तरह का इनकम या कोई चार्ज किसी बैंक का नहीं है, राइट, और उसमें किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का वो होता है 712 एक्सट्रैक्ट, या जिसे 712 भी कहा जाता है। 712 बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको 7 और 12, यानी पार्ट नंबर 7 में बेसिकली जो होता है वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होते हैं और उसके जो करंट ओनर्स है, यानी इस समय प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है, वो लैंड किसके कब्जे में है, इसके बारे में वो पता चलता है। और 12 नंबर में यानी पार्ट नंबर 12, जैसे कि आप नीचे देखेंगे स्क्रीन में, तो ये पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, यानी यहाँ पर खेती हो रही है या खेती नहीं हो रही है, तो वो एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो इससे 712 से यानी 712 से आप क्लियर कर सकते हैं, 2 चीजें क्लियर होंगी आपको कि करंट ओनर कौन है और ये जगह एनए हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा उसकी साइज, प्रॉपर्टी की जो साइज है, यानी कितने गुंठे की है या कितने एकड़ की है या कितने स्क्वायर फीट की है, ये भी आपको इससे क्लियर हो जाता है। अगला जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होता है दैट इज 8A, जिसे फेरफार भी कहा जाता है। फेरफार बेसिकली क्या होता है कि जब से आज़ादी मिली है हमको और जब से लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू किया है, तो उस समय से लेके अभी तक ये प्रॉपर्टी किसने खरीदी या किसके नाम पे ट्रांसफर हुई है और कब हुई है, इसका पूरा रिकॉर्ड आपको 8A एक्सट्रैक्ट में मिल जाता है। ये 712 और 8A ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपके पास अगर किसी प्लॉट का या जगह का नंबर है तो आप आराम से ये 712 और 8A एक्सट्रैक्ट आप प्रिंट आउट इसका आपको मिल जाएगा। ये होने के बाद अगर वो लैंड आपको कोई बिल्डिंग बेच रहे, बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीद रहे हो या बंगलों के लिए आप प्लॉट खरीद रहे हो, तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो लैंड एनए कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी वो लैंड नॉन एग्रीकल्चर जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनए ऑर्डर नॉर्मली जो होता है ये कलेक्टर या तो सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस इशू करता है। बेसिकली एक बार एनए होने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल इस तरह का जो एक्टिविटी है वो करने का परमिशन पूरी मिल जाती है। उसका प्रॉपर अप्रूवल और प्रॉपर ऑर्डर जो होता है ये कलेक्टर ऑफिस से निकलता है, तो इसकी भी प्रॉपर कॉपी आपको चेक करनी चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट होता है किसी बिल्डिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज प्राइमरी, वो होता है सीसी, दैट इज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ये इशू करते हैं कलेक्टर या टाउन प्लानिंग या सीएमओ। बेसिकली सीसी इशू करने से पहले वो जो लैंड है जहां पर ये बिल्डिंग बन रही है वो प्रॉपर एनए हुई है कि नहीं हुई है, उसका प्लान अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी परमिशंस ली जा चुकी है कि नहीं ली जा चुकी है, सारे टैक्सेस, सारे एग्रीमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। ये होने के बाद ही उसका सीसी इशू करती है कलेक्टर ऑफिस। और जब तक सीसी इशू नहीं होता तब तक किसी भी तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर शुरू नहीं हो सकता। सो बेसिकली सीसी आपका जो होता है वो बिल्डिंग का काम शुरू करने की परमिशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन द सीक्वेंस इज योर टाइटल एंड सर्च रिपोर्ट। ये कोई भी कॉम्पिटेंट एडवोकेट इशू करता है। यहाँ पर एडवोकेट क्या करेंगे कि उस जगह पे एक्चुअल जाएंगे, उसके फोटोग्राफ से वीडियो लेंगे, उसके बाद वो सब रजिस्टर ऑफिस जाएंगे जहाँ पर वो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्टर ऑफिस में पड़े हैं वो चेक करेंगे और वहाँ पर वो टाइटल सर्च, टाइटल का मतलब हो गया कि जिसने सर्च करने के लिए दिया है प्रॉपर उसी के नाम से उसका टाइटल है कि नहीं है। इसके अलावा फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट में चेक करेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे किसी तरह का टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या किसी भी तरह का लोन, कोई भी चार्ज इस प्रॉपर्टी के ऊपर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको टाइटल और सर्च रिपोर्ट में क्लियर होती है। नॉर्मली इसके लिए 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है।
सो काफ़ी कम खर्चे में आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो वो लीगल है कि नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली अगर आप कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे हो जहां पर बिल्डिंग 1 या 2 साल पुरानी है, तो वहां पर आपको जो सोसाइटी बनी है उनसे एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी आपको सोसाइटी इशू करती है क्योंकि पूरे जो आगे जो है ट्रांसफर के राइट्स, मेंटेनेंस के राइट्स, डेवलपमेंट के राइट्स, ये सारे के सारे सोसाइटी के पास जा चुके होते हैं। सो उन्हीं से वो एनओसी दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोसाइटी देखेगी कि उस जो घर आप ले रहे हैं इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस पेंडिंग है क्या, इनके बिल्स पेंडिंग है क्या, इनके टैक्स पेंडिंग है क्या, तो वो ओनर से क्लियर करवाने के बाद ही वो एनओसी इशू करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एनओसी आती है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है इस सीक्वेंस में जिससे आपको असर्टन हो जाएगा कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो प्रॉपर है, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट भी अगेन इट इज इशूड बाय द सोसाइटी ओनली। सो नॉर्मली शेयर्स 5 या 10 या 15 या 20 शेयर्स के लॉट में इशू किए जाते हैं और जो ओनर होता है उतने शेयर का मालिक होता है। ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट में बेसिकली आपको करंट ओनर का नाम बहुत क्लियर दिख जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं आप। उसके बाद एक बार आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई, यानी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन चालू किया तो वो बिल्डिंग रेडी हो गई, तो वहां पर रेडी होने के बाद जो आपका कलेक्टर ऑफिस है या सीएमओ है या प्लानिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वहां पर यानी ओसी आपको इशू करेगा। ओसी का मतलब होता है कि ये बिल्डिंग जो है अभी रहने के लिए कंप्लीटली रेडी है, यानी यहाँ पर लोग रह सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज, फैसिलिटीज, सेफ्टी प्रिकॉशंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी प्रॉपरली ली जा चुकी है एंड द बिल्डिंग इज नाउ सेफ फॉर स्टेइंग, यानी आप यहाँ पर अभी शिफ्ट हो सकते हो। ओसी मिलने के बाद ही आपको अपने घर का पोजीशन मिलता है या ओसी मिलने के बाद ही बिल्डर आपको पोजीशन दे सकता है बिल्डिंग में रहने का। तो अगर बिल्डर के पास ओसी नहीं आई हुई है तो प्लीज़ जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में चले गए रहने के लिए तो हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वो आपको किसी जगह पेनल्टी लगा दे। इसके अलावा एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमको देखना है, दैट इज एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का ड्यू, गवर्नमेंट के जो ड्यू है वो पेंडिंग तो नहीं है। सो ये भी उसमें दिखाया जाएगा। उसके बाद यस द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। ये दोनों पार्टीज यानी जो बायर और सेलर है इनके बीच में होता है, जहां पर ये आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ब्लैक एंड व्हाइट में डालते हैं। एग्रीमेंट टू सेल नॉर्मली एक एडवोकेट बनाता है, दोनों पार्टी से साइन करवाते हैं रजिस्टर ऑफिस में इन कैमरा इन प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, और ये होने के बाद ही आपकी जो सेल होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस यानी जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है या जीएसटी है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। दोस्तों बेसिकली अगर हम लैंड की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हम एक बार फिर से हम विल रीहैश, जैसे कि लैंड डॉक्यूमेंट्स है जैसे 712 एंड 8A एक्सट्रैक्ट, परमिशन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एनए ऑर्डर है, अप्रूव्ड प्लान है, ओके। उसके बाद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसको सीसीबी बोला जाता है, उसके बाद टाइटल सर्च रिपोर्ट, उसके बाद सोसाइटी अगर है पुरानी बिल्डिंग है तो एनओसी, शेयर सर्टिफिकेट वो भी सोसाइटी से मिलेगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दैट इज ओसी, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दैट इज ईसी, एग्रीमेंट टू सेल जो कि दो पार्टी के बीच में एग्जीक्यूट होता है, ओके। इसके अलावा आप और भी एडिशनल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टैक्स रिसिट, मेंटेनेंस रिसिट, इनसे भी असर्टन कर सकते हैं कि जिनसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये प्रॉपर्टी प्रॉपर उन्हीं के नाम पे है, राइट। दोस्तों बेसिकली चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये असर्टन करता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, विदाउट एनी हेजल्स आप आराम से कर सकते हो। तो आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं यानी किसी से आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या किसी डेवलपर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स उनसे आप डिमांड करें कि ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही हम प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे। और अगर आप सेल्समैन हैं यानी या आप अगर प्रॉपर्टी सेल्स में है यानी ब्रोकर हैं या आप डेवलपर है, तो मेक श्योर कि आपके साइट पे या आपके सेल्स ऑफिस में आपकी पूरी जो लीगल फाइल है वो रेडी हो। लीगल फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रेडी हो ताकि जब भी कस्टमर आए तो आप प्राइमरी उन्हें ये दिखाएं ताकि उनका कॉन्फिडेंस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा बढ़े और आपको सेल करने में आसानी हो। बिकॉज क्या होता है, लीगलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी क्रूशियल इशू। इसी की वजह से रेरा 2016 में आया था क्योंकि काफ़ी सारी गलत एक्टिविटीज हो रही थी इस सेगमेंट के अंदर, बट नाउ द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड।
सो दोस्तों दैट वाज इट कि प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब अगेन एक सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या देखना चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के ऑटोमेटिकली अपडेशन या इंटीमेशन मिलता रहे। इसके अलावा मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल उन लोगों में शेयर करिए जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या जो प्रॉपर्टी सेल्स में जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेवलपर है या सेल्स पर्सन है या ब्रोकर्स है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्प्रेड करिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।